भगवान भास्कर को प्रणाम। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। निष्काम कर्म भावना से ये योग की श्रृंखला चल रही है। इसमें हमारे साथ हैं योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी, जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो आसन होने हैं उनको करा रही हैं। तो आज भुजंग आसन होगा, जो कि लेट कर किए जाने वाले आसनों में प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पर है। सुबोध यादव जी, आप योग की वंदना प्रारंभ करें। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो जो लेट करके किए जाने वाले आसन प्रोटोकॉल के अनुसार हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं और जो इनमें आप विशेष करके बताएंगी वो करेंगे, और जिनको बताएंगी नहीं करना है उन्हें नहीं करना है। तो हम प्रारंभ करते हैं। तो सुबोध जी, आप ये बताइए कि आज आप कौन से आसन की ट्रेनिंग देंगी? आज हम लोग भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। तो ये जो भुजंग आसन है, ये किनको नहीं करना चाहिए? भुजंग आसन जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, अल्सर हो, हार्निया हो, कार्नेल ट्यूनल एक सिंड्रोम होता है, वो सिंड्रोम हो, या फिर रिब केज में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो, या फिर घुटनों में किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसमें तो हाथ पे भी जो है थोड़ा सा जोर आता है, तो अपर लिम्ब यानी कि बाहु में भी फ्रैक्चर हो तो उनको भी नहीं करना। फ्रैक्चर तो कहीं भी हो तो वो आसन ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब आप ये बताइए कि जो शास्त्र कहता है, रिसर्चेस कहती हैं और आपका अनुभव कहता है, इतने वर्ष का आपने बहुत से योग्य अध्यापकों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके अनुसार ये भुजंग आसन जो है किनको करना चाहिए? भुजंग आसन सबसे पहले जो सबसे फ़ायदेमंद है वो हमारे चेस्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे कि अभी कोविड-19 में भी चल रहा है कि उसमें भी बहुत ही लाभदायक है भुजंग आसन। हमारे से चेस्ट एक्सपैंड होते हैं पूरी तरीके से, फेफड़ों भी पूरा अच्छे से एक्सपैंड होता है, हार्ट के लिए भी ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पेट की मांसपेशियों को भी ये अच्छे से टोन्ड करता है। तो उससे बेली फैट भी कम होगा। बेली फैट भी कम होगा, और इसी के साथ साथ फ्रोज़न शोल्डर, सर्वाइकल जैसे, और जो कमर में दर्द है, जो अभी शुरुआती कमर में दर्द है, बहुत क्रॉनिक नहीं, शुरुआती कमर दर्द में बहुत ही लाभदायक आसन है। अच्छा, तो ये आपने ठीक बताया। यहाँ तो तक कि स्ट्रेस, एंजाइटी और फैटिग्यू जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ही रिलैक्स, तनाव से मुक्ति दिलाता है। तो ये आपने ठीक बताया है। तो ऐसे लोगों को अभ्यास कर सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति अभ्यास कर सकते हैं। लंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो जिससे कि वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है और जिससे कि ऑक्सीजन
जब जो प्राणवायु है वो अंदर ज़्यादा जाएगी तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो होगा, और जो है मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। तो बहुत अच्छी ये बातें आपने बताई। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आसन है वो ज़्यादातर किसी न किसी जो है एनिमल यानी कि जानवर के पशु के नाम पे, पशु पक्षियों के नाम पर ही दिए जाते हैं। अब ये भुजंग आसन के माने हमको बता दीजिए। भुजंगासन कोबरा पोज, सर्प की तरह आकृति बनती है, इसीलिए इसको कोबरा पोज कहा गया है। जी, तो ये मतलब सांप की तरह आकृति, जैसे वो फन उठाए रहता है, जिस टाइम वो अपना फन को उठाता है सर्प का, तो वही ज़्यादातर सीन सबके दिमाग में रहता है। तो लेटा हुआ सर्प नहीं, उठा हुआ, उस स्थिति में ये भुजंग आसन हुआ, ये चीज़ हुई। अब आप जो है भुजंग आसन करेंगी और जो है वो विधि को हम लोग करेंगे। नाउ स्टार्ट। ये उन्होंने हाथों को फैलाना चालू किया और लेटरली ले गए, फिर आगे की तरफ एंटीरियरली हाथों को 90 डिग्री पर लाए, संतुलन बनाया, एक साइड में मुड़े, पैरों को भी मोड़ा और ये एक पैर के सहारे बैठी। अब दूसरे पैर के सहारे बैठी, घुटनों के बल और पंजे पर जो है बैठ गई हैं, और ये पूरा वज़न पंजे पर है और नी जॉइंट के ऊपर दोनों हाथों को उन्होंने रखा, और ये जो है एक तरीके से वज्रासन हुआ वो। और फिर हाथों को ऊपर उठाया और नीचे झुकना चालू किया, और नीचे झुक के सीधे शशांक आसन में चली गई हैं। और ये शशांक आसन में और वो आगे की तरफ सर को बढ़ाया और जो है पैरों को पीछे खींचा, और ये अब इसके बाद बीच में मकरासन की भी स्थिति सी आई थी, और फिर ये हाथों को साइड में किया जो है चेस्ट के, और देखिए हाथों को चेस्ट के साइड में करा है और कोहनी ऊपर हैं, और सर जो है पहले तो चिन जो है वो पृथ्वी पर लगा हुआ होता है, और फिर धीरे धीरे उठाते हैं चिन को, सांस को भरते हुए। बहुत अच्छी बात बताई सुबोध जी ने। सांस को भरते हुए जो है ऊपर की तरफ लिया और ऊपर जा कर के श्वास सामान्य कर ली। जिस टाइम फाइनल पोज है उस समय श्वास को सामान्य किया। अब ये फाइनल पोज में है, कृपया इसमें रुकेंगी। मैं चारों तरफ से इसी पोज को दिखाना चाहूँगा कैमरे में कि किस तरीके से है। तो देखिए नेक के ऊपर भी जो है तनाव है, तो थायराइड में भी ये लाभ करेगा, क्योंकि जैसे किस किस पोज पर आ रहा है। और ये जो हैंड हैं, हैंड को देखिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोर आर्म की मसल्स और जो पाम की मसल्स हैं, इन सब के ऊपर जो है प्रभाव इसका है, वो स्ट्रांग होंगी। और चेस्ट की मसल पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस, और ये जो है और गर्दन की है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, एब्डामेन की है रेक्टस एब्डामिनस। तो ये चारों तरफ से आप देखते चलें, इन सब को बल मिलता है और बेली फैट कम होता है। ये चारों तरफ से राउंड अप करके हम दिखा रहे हैं कि भुजंगासन की फाइनल स्टेज में किस तरीके से है। और हाथों को देखिए कि जो पाम है वो जो है बिल्कुल से ज़मीन को दोनों तरफ से छुए हुए हैं। तो ये इनकी फाइनल स्टेज है। और पंजों की भी स्थिति को देखें, पैर के पंजों की, कि वो किस तरीके से हैं, उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, थोड़ी सी डिस्टेंस आ रही है और जो है हल्की सी ही है, और दोनों लगभग अंगूठे बराबर में हैं। और जो है इस चीज़ को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आपको फाइनल स्टेज हमने दिखाई। अब वो सामान्य स्थिति में आएंगी। तो देखिए धीरे धीरे सांस को निकालते हुए नीचे की तरफ आई, चिन को जो है उसमें लगाया, और फिर ये मकरासन की स्थिति से में पहुंची, और ये हाथों को सीधा किया, और फिर धीरे धीरे उठी, और फिर जो है शशांक आसन में पहुंची। अब उसके बाद फिर सर को उठाएंगी और ये वज्रासन में पहुंची। ये सारी स्टेजेस हैं। फिर खड़े हो जाएंगे, लास्ट तक के लिए चलेंगे, क्योंकि विश्राम अवस्था तक का हम दिखाते हैं। तो ये जो है एक पैर से फिर दूसरे पैर से खड़े होने हुई, और ये जो है अब विश्राम की अवस्था में आ गई। अब जो है विश्राम की अवस्था में हैं। तो अब इस स्थिति में अब मैं दूसरे साइड से इसी को करेंगे हम लोग। एक मिनट आप रुकें, फिर से उसी स्टेज में आए। हाँ,
क्योंकि हम जो है ये नहीं, आप तो जैसे किया था वैसे ही करेंगे, हम कैमरे को दूसरे स्टेज में लाएं, जैसे किया है वो उसी पोज में करना है। आपने इस लेफ्ट साइड में किया था ना। एक मिनट, चलिए। दोनों पैरों के सहारे बैठी और ये वज्रासन की स्थिति। अब हाथों को ऊपर उठाया और ज़मीन से लगाया, फिर नीचे झुकाते हुए सर को नीचे लाई और ये पैरों को पीछे किया और जो दोनों हाथों को लाई और चिन को जो है ज़मीन से लगाया। दोनों हाथों को साइड में, चेस्ट के साइड में किया है और धीरे धीरे उठना चालू किया। सांस भरते हुए उठी, कोहनियाँ ऊपर हैं। अब यह कोहनी के नी जो एल्बो जॉइंट बिल्कुल सीधा है और गर्दन जो है पीछे की तरफ। और इस पोज को देखें, मैं फिर से इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ कि किस तरीके से भुजंग जो सांप जो है फन उठाए रहता है, ठीक उसकी जैसी स्थिति हो जाती है। और इसमें जो है वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग ये बढ़ती है। और इस जो फाइनल स्टेज है इसमें श्वास प्रश्वास की जो है सामान्य गति को रखा जाता है। और मैंने बताया आर्म, फोर आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, इन सब मसल्स में, और थाई की और लेग की, इन सारी वो एक तरीके से पूरी बॉडी की मसल्स के ऊपर ये हो रहा है। और मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये नेक की पोजीशन है। तो थायराइड पे भी इसका फंक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। वह जो है सांस को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ आ रही हैं और चिन को पृथ्वी पर लगाएंगी। ये लगाया और हाथों को आगे की तरफ लाया, सर को थोड़ा उठाते हुए ये मकरासन में पहुंची। और अब थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि शरीर को संतुलित करना है, बैलेंस को बनाना है, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और सुख की अनुभूति के साथ ये सारे आसन किए जाते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो उस पोज में थोड़ी देर बढ़ते हैं। फिर ये देखिए धीरे धीरे उठी और ये जो है शशांक आसन, जिसे शशक आसन भी कहते हैं, तो उसमें पहुंची और सर को उठाया। अब जो है धीरे धीरे जो है वो खड़े होने की प्रक्रिया में चल रही हैं, क्योंकि विश्राम की स्थिति में जाएंगे। ये वज्रासन में आ गई और वज्रासन से ये उठी, एक पैर से फिर दूसरे पैर से, और इस तरीके से अब वो घूमी और विश्राम की अवस्था में, ठीक। तो अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो हम बैक से वीडियोग्राफी करेंगे। तो 3 साइड क्योंकि हम दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। विश्राम की अवस्था से भुजंगासन का अभ्यास कर रही हैं। हम कैमरे को पोस्टीरियर साइड में बैक पे रखे हुए हैं। चलिए, आपको तो वैसे ही करना है, वो अपनी पोजीशन चेंज ना करो, ठीक है। तो ये एक पैर पे बैठे, तो दूसरे पैर पे बैठे, आगे की तरफ गई, पैर को एक पीछे की तरफ खींचा और चिन को ज़मीन पे लगाया, पंजों को जो है हाथ के जो पाम है उसके सहारे ज़मीन पे रखा और उठना चालू किया। और सांस भरते हुए और गर्दन को बहुत जितना पीछे ले जा सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जितना जिसका जा सके उतना ही करेंगे। और यहाँ पे श्वास सामान्य है और सामान्य श्वास के साथ जितनी देर काउंटिंग कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं और उतनी देर रहेंगे। मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ एक बार राउंड अप करके कि पोजीशन क्या है। विभिन्न एंगल से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको हर पोजीशन स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपसे गलती ना हो। लेकिन तब भी प्रशिक्षक और चिकित्सक के बिना परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपको चक्कर आ सकता है
हर एक की शरीर की स्थिति अलग होती है। आयुर्वेद में 10 परीक्षा बताई गई है और 10 परीक्षा के अनुसार जो चरक ने बताई है, हर एक की बॉडी पोजीशन और सिचुएशन सब अलग होती है, तो उसके लिए चिकित्सा अलग होती है। तो एक सी बॉडी ना होने के कारण सबको अलग अलग तरीके से चिकित्सक बताते हैं कि किसको करना है, किसको नहीं करना है। ये सारी स्थितियाँ होती हैं, तो इसलिए जो है आपको ये सावधानी रखनी है कि बिना चिकित्सक के परामर्श के और उसके नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आ रही हैं और बैक होगा। मकरासन में पहुंची और उसके बाद हाथों को आगे की तरफ ले जाके फिर कोहनी को और फिर उठते हुए अब वो जो है वज्रासन पे पहुंचेंगी। शशांकासन आया, फिर वज्रासन और फिर उसके बाद अब उठना चालू वज्रासन में हैं। उठी, ठीक है। अब जो है आप विश्राम की अवस्था में हैं। अब हम दूसरी बातें करते हैं जो इसी भुजंगासन से संबंधित हैं और जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपने साथियों से शेयर करें। अगर ये ज्ञानप्रद आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपका कुछ ज्ञान बढ़ रहा है, आपका अभ्यास हो रहा है और आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है ऐसा करें कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और कमेंट्स करें। तो सुबोध जी, ये भुजंग आसन आपने किया, इसकी कितनी आवृत्ति बिगनर्स कर सकते हैं? बिगनर्स के लिए आप पहले बताएं। 2 से 5 आवृत्ति। 2 से 5 आवृत्ति, पहले 2 करें, फिर धीरे धीरे 3, 4, 5 इस क्रम से बढ़ेंगे। और कितने सेकंड तक वो फाइनल स्टेज में जा सकता है? बिगनर्स के लिए ओनली 5 सेकेंड। तो पहले से वो 5 सेकंड तक का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे 1-2 सेकंड को बढ़ाएंगे। ट्रेनर उनके साथ होंगे और वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अब आप इसमें, मैंने तो बीच में बताया, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट की ओपिनियन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऑथेंटिक होती है। एक सबसे बड़ी बात आप सब लोग जान लें सब्सक्राइबर्स, उस विषय का विशेषज्ञ ही जब बोलता है वो ऑथेंटिक माना जाता है। उस सब्जेक्ट में उसका ज्ञान होना आवश्यक है, और स्पेशलिस्ट से ही पूछना चाहिए। जैसे अगर वकालत का विषय है तो डॉक्टर उसमें क्या बताएगा, गलत हो सकता है। डॉक्टरी का विषय है तो वकील क्या बताएगा। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं और आज एक्सपर्ट्स की कोई कमी नहीं है। तो जब एक्सपर्ट्स मौजूद हों तो उन्हीं से राय माननी चाहिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक होती है, उसमें गलती नहीं होती। तो उस हिसाब से सुबोध यादव जी, आप तो योग के एक्सपर्ट हैं, तो श्वास प्रश्वास की स्थिति कैसे रखी जाती है ये सब्सक्राइबर्स को बताएं। मकर आसन से जब हम भुजंग आसन की स्थिति में ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, एल्बो को सीधा करते हुए, तो हम श्वास को भरेंगे और फाइनल पोस्चर में जाकर हम श्वास को सामान्य कर लेंगे, ना तो सांस को रोकेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। और सामान्य कब रखते हैं? जब फाइनल पोस्चर में आएंगे तब सांस, जैसे कि हम सामान्य रूप से ले रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, उसी स्थिति की तरह जो होता है वो सामान्य कहलाता है। जैसे अब हम लोग, कोई भी बैठा होगा, सब्सक्राइबर देख रहा होगा, तो वो सामान्य स्थिति में होगा, तो जैसे सांस ले रहा है, जब हम उस स्थिति में हमें ये पता ही नहीं चलता, हम लोग सांस लेते हैं। लेकिन जब फीलिंग आ जाती है कि हमें सांस लेनी पड़ रही है, तब उसे श्वास रोक कहते हैं। तो उस स्थिति में जो है चिकित्सक की आवश्यकता हो जाती है। या आप दौड़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, हम बहुत तेज़ सांस ले रहे हैं, या दिल में धड़कन लग रही है, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो श्वास प्रश्वास की गति वाली सांस लेनी कि आप धीरे धीरे श्वास भरिए। किसी भी आसन में जाने के बाद आप अलर्ट, मतलब आप श्वास के प्रति सजग रहिए। आप धीरे धीरे श्वास भर रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं, और अपने ध्यान को जितना श्वास पर लगाएंगे उतना आप देर तक स्थिर रह पाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई। अब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण मैं करता हूँ कि जैसा बताया कि सजगता जरूरी है, कि आपका ध्यान, कंसंट्रेशन, मन, श्वास आप भर रहे हैं कि श्वास आप निकाल रहे हैं, उस पर होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपके मन में जो तनाव है, जिससे निगेटिविटी पैदा हो रही है, आपने उससे हटा के श्वास पर लगाया। जो सांस आप ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन इसके साथ होता चला गया। ये सबसे छोटा मेडिटेशन, सबसे सामान्य मेडिटेशन है कि योग करते समय सांस को अंदर और बाहर लेने पे आप कंसंट्रेट करें, ध्यान करें, तो आप जो है दुनिया में बाहर जो चीज़ें हो रही हैं और जो आपके ब्रेन में निगेटिविटी के थॉट चल रहे हैं वो रुक जाते हैं। आप तो क्योंकि अब इस टाइम तो आपने फोकस कर लिया श्वास प्रश्वास को, और जैसे ही ये आपने कर लिया, इस कहने को मान लिया, वैसे ही आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर हुए और तुरंत आपको उस आसन के लाभ मिलना प्रारंभ हो गए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आपने बताया कि ऐसा करना ही चाहिए। या जो है कुछ जो और भी है वो साधक ये बताते हैं किसी मंत्र का जैसे जाप कर रहे होते हैं, मंत्र साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, अगर श्वास पे आप नहीं ध्यान करना चाहते तो जो है मंत्र का भी धीरे धीरे उच्चारण करते हैं मन ही मन में, और उस पर फोकस कर रहे होते हैं, अपने इष्ट देव पे फोकस कर रहे होते हैं। वो किसी भी धर्म का होगा और अपने जो है इष्ट देव पे फोकस कर रहा होगा। तो वो जो मानसिक तनाव है, एंड कोविड-19 में भी जो मानसिक तनाव है, तो ये जिस टाइम आप प्राणायाम या जो है आसन कर रहे होते हैं उनका ध्यान करते हैं तो वो मानसिक तनाव कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया कि श्वास प्रश्वास पे सजग रहिए। सजग का मतलब उस पर ध्यान दीजिए। ये सजगता का मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? उस पर आप अपना ध्यान दीजिए, श्वास रोकेंगे नहीं। बहुत से ऐसे साधक हैं जो अच्छे पोस्चर में जाने के बाद, कठिन से कठिन आसन लगाने के बाद श्वास को रोक लेते हैं। श्वास को नहीं रोकना है। श्वास रोकने से आपको चक्कर आ सकता है किसी आसन में, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है किसी आसन में, और आपको प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आप श्वास को रोकें नहीं, बल्कि श्वास के प्रति सजग रहें। आप श्वास को सामान्य करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका बैलेंस भी बना रहेगा और देर तक किसी भी आसन में बने रहेंगे। बहुत अच्छी सावधानी आपने एक्सप्लेन की, बहुत कम शब्दों में और संतुलित तरीके से। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि श्वास प्रश्वास को आप लेंगे, मतलब रेचक को पूरक करेंगे, कुंभक नहीं करेंगे। सांस को रोकने की स्टेज जो है योग में कुंभक कहलाती है। तो कुंभक की स्थिति नहीं लाएंगे आसनों में, क्योंकि जहाँ जब तक कुंभक बताया नहीं जा रहा तो हर जगह पे जो या तो जो है सांस को लेना है या सांस को निकालना या सामान्य रखना है। तो सांस को लंबे लेते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। सांस को एक जनरल रूल बता दीजिए सुबोध जी, सांस कब भरते हैं और कब निकालते हैं, मतलब बॉडी के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मतलब आगे झुकने और पीछे झुकने की दृष्टि से, क्योंकि आप ऑथेंटिक बताएंगी। जब हम अपनी बॉडी को पीछे की ओर ले जाते हैं तो हमें श्वास भरना चाहिए। जब हम बॉडी को आगे की ओर ले आते हैं तो श्वास को छोड़ना चाहिए। ये आपने की पॉइंट बताया, एक मास्टर की बता दिया आपने कि एक जनरल रूल है वो हर आसन पे लगता है। इसी के साथ साथ जब आप बॉडी को बाईं तरफ ले जाते हैं या दाहिनी तरफ किसी भी बॉडी को बाईं साइड या दाहिनी साइड ले जाते हैं, जैसे करके दिखाइएगा, जैसे त्रिकोण आसन वगैरह में, किसी आसन में आप इस तरह जा रहे हैं जी, तो इसमें श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है और श्वास को भरते हुए बीच में, श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है और श्वास को भरते हुए बीच में। इसी प्रकार से जब हमने अभी भुजंगासन किया तो श्वास को भरते हुए पीछे और श्वास को छोड़ते हुए। त्रिकोण आसन वाला फिर से बता दीजिए बिना करे हुए, क्योंकि आवाज़ कभी कभी धीमी होती है और हम पास मिला के आवाज़ को तेज रखना चाहते हैं। श्वास भरते हुए बीच में रहेंगे और श्वास को छोड़ते हुए साइड बेंड करेंगे, साइड में बेंड करेंगे, फिर से श्वास को भरेंगे और फिर से श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। मतलब नॉर्मल स्थिति में आएंगे। तो जब बेंड करेंगे तो श्वास को छोड़ना है और फिर नॉर्मल स्टेज या वर्टिकल स्टेज या सावधान या विश्राम की स्थिति में आने को होते हैं, तब सांस भरते हैं। तो ये आपने एक सामान्य नियम बताया और बहुत अच्छा आपने की पॉइंट बता दिया। ये तो आपने सारी समस्या समाधान कर दी कि अगर इन दो नियमों को याद कर लिया तो ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत ही नहीं, बस ऐसे ही करना है। तो जनरल रूल ऑफ रेस्पिरेशन, सांस प्रश्वास का आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। अब आप से हम ये जानना चाहेंगे भुजंगासन में, जैसा कि हम हर बार जानना चाहते हैं कि
कौन सा आसन करते हैं और उसमें कौन कौन सी सावधानी रखते हैं हर स्टेप पे, किस स्टेप पे क्या सावधानी रखी जाए जिससे कि कोई स्ट्रेन ना आए, स्ट्रेस ना आए, फ्रैक्चर ना हो। सबसे पहले हम लोग किसी भी आसन को करने में किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे। हर एक पोजीशन में जाने के लिए बहुत ही सावधानी तरीके से, कुछ लोग झटके से बैठ जाते हैं, झटके से लेट जाते हैं और झटके से आसनों को करते हैं कि बस आसन करना है। आसन करना नहीं है, आपको आसन के सही जाने का तरीका, आने का तरीका आपको पता होना चाहिए और उसी पोस्चर में जब आप करेंगे तब आपको आसन के लाभ मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जब भी आप भुजंगासन में उठें, आप जितना उठ सकते हैं उतना ही उठें, ज़बरदस्ती अपने साथ ना करें। कोशिश करें एल्बो सीधा करने का, अगर एल्बो ना भी सीधा हो तो एल्बो फोल्ड करके उठें। सिर्फ पहले चेस्ट तक का पोर्शन उठाएं, फिर नाभि तक का पोर्शन उठाएं। उसके बाद आप पैरों की पोजीशन, पैरों को बहुत ज़्यादा पीछे से फैलाए ना रखें, पैरों को आपस में ज्वाइन करके रखें। ये आपने बताया। एक जो है जो प्रोटोकॉल की बुक जो पब्लिश हुई है उसमें ये बताया कि जो भुजंगासन है उसमें एक सामान्य स्थिति बताइए जिसमें जो है जो कोहनी तक है, जो फोर आर्म है, अग्रबाहु है, वो ज़मीन को ही छुए रहती है। तो उस तरीके से एक बार करके आप दिखाएंगी? हाँ, वो बहुत ही बिगनर्स के लिए तो इसीलिए मैं बिगनर्स के लिए जानना चाहूँगा। बहुत ही बिगनर्स के लिए है कि जब आप या जो बहुत ही नहीं है, पेट वगैरह जिनके हैवी हैं, वो अपनी बॉडी को नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए वो है जी। तो जो मतलब बॉडी को नहीं उठा पाते हैं तो उनके लिए ये भुजंगासन, सरल भुजंगासन उसे कहा गया है। तो जी को देखिए, ये जो है रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट और फिंगर्स, ये सब ज़मीन को छू रही हैं। इस भुजंगासन में देखें, ये बिगनर्स के लिए है, इससे पूरा का पूरा सहारा मिलता है। ये भुजंगासन में देखिए, जो अंतर को समझिए, ये फिंगर्स हैं, पाम है, पूरा ज़मीन को छू रहा है और रिस्ट जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक जो है ज़मीन को छू रहा है और जो है एल्बो जॉइंट से शोल्डर जॉइंट ये ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो स्थिति हुई ये बिगनर्स के लिए है। तो इसको मैं एक बार राउंड अप करके दिखा देता हूँ तो जिससे कि आप ठीक से समझ सकेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए पोस्चर है और गर्दन अगर इतनी नहीं उठ पा रही, जितने भी एंगल तक आप उठ पा रहे हैं उतना ही उठेंगे। तो ये बहुत ही जो बहुत ज़्यादा जिनका वज़न है, फैटी बॉडी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो उनके लिए ये स्टार्टिंग में ये इस तरीके से भुजंगासन करें। आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। तो ये सरल भुजंगासन बताया बहुत ही बिगनर्स के लिए, और पहले बिगनर्स को यही स्टेप करना ही चाहिए और तब वो दूसरे पे आएँ। जब ये वाला आसन लगा चुके हैं तब उस पे आएँ। तो बहुत ही अच्छा आपने स्टेप्स कर दिए, बिगनर्स को भी बता दिया। जो बहुत ही फैटी और बॉडी है, जो वज़न कम करना चाह रहे होते हैं और योगासन में एंट्री किए हैं और भुजंगासन के लाभ लेना चाहते हैं, तो आपने बताया बिगनर्स कैसे करेंगे। तो और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगी भुजंगासन के संदर्भ में, जो आपको ध्यान आ रहा हो कि ये चीज़ और बता दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? इस आसन में बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। किसी भी चिकित्सक, किसी भी योगा ट्रेनर के उपस्थिति में करें और गर्भवती महिलाएं इस आसन को करने से बचें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस आसन को ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फीटस पे, गर्भ पर जोर पड़ सकता है और स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चे की को हानि हो सकती है, गर्भ में मृत्यु हो सकती है बच्चे की। तो इसको, इस आसन से बचें। बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, और कमर के दर्द में ये शुरू में फ़ायदा करता है, पिंडलियों में, और इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। और बहुत ही क्रॉनिक जैसे डिस्क प्रोलैप्स जैसी प्रॉब्लम या डिस्क में जो बल्जिंग आ जाती, उन प्रॉब्लम्स में इस आसन को अवॉइड करेंगे। बाकी सारे आप दर्द में अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
अब जो है मैं ये चाहूँगा कि उपसंहार जैसे होता है, कोई भी निबंध लिखा जाए, कोई भी वीडियो होता है, तो बिल्कुल लास्ट में जैसे अगर शॉर्ट नोट में एक परीक्षा में आ जाता है, एक तो होता है डिटेल्ड क्वेश्चन 10 और 15 नंबर का, एक 2 और 5 नंबर का आता है। तो आप अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में योगा के छात्रों के लिए, तब वो योग के बारे, इस आसन के बारे में क्या लिखेंगे और क्या आप बताना चाहेंगी, उस दृष्टि से बताएं। भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन के लाभ आपको अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम और इसी के साथ साथ लंग्स को, फेफड़े की क्षमता बढ़ाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके पेट के जो मांसपेशियां हैं, जो पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको टोन्ड करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके किसे नहीं करना चाहिए, बेली फैट कम करता है, कि नहीं करना चाहिए। कमर दर्द भी कम कर रहा है। हाँ, आगे हार्निया, पैप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स, उसी के साथ साथ जोड़ों में या किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, और आपको अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इस आसन से बचना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा बताया। अब विधि को जो है शब्दों में बताएं, क्योंकि वो तो करके आपने दिखाया, अपने शब्दों में विधि को बता दें। पहले आप लेट जाएं पेट के बल और धीरे धीरे अपने हाथ को चेस्ट के बगल में लेके आएं, और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने चेस्ट के पोर्शन से लेकर नाभि तक के पोर्शन को पूरा अप करें। कमर आपके पूरे ज़मीन पे रहेगा, पैर पीछे से आपस में सटे होंगे। 5 सेकंड तक का होल्ड करेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करेंगे। ठीक बताया आपने। और कोई विशेष बात आपको ध्यान आ रही है? सारी विशेष बातें बता दी गई हैं। बस एक विशेष बात है कि चिकित्सक की परामर्श, प्रिस्क्रिप्शन और योगा ट्रेनर की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी इसको करेंगे। तो ये तो बात हुई, तो फिर से हम सूर्य भगवान के दर्शन कर ले सुबोध जी। ये सूर्य भगवान अपनी स्थिति पर हैं, वो हम सभी को प्रकाश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। तो उनके दर्शन किए फिर से, और अब जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी के स्वास्थ्य के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल आप कौन सा आसन सिखाएंगी? शलभासन। तो कल आप शलभासन सिखाएंगी। हमारे सब्सक्राइबर्स देखना ना भूलें और देखें। थैंक यू।